हाय से। हाय, कैसे हो आप अंजलि? सर मैं बढ़िया, मस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप? ओके। सो सर मैं बेसिकली झारखंड हजारीबाग से रहने वाली हूँ एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ। राइट नाउ जस्ट बीबीए थर्ड ईयर एंड मैं बीइंग स्टूडेंट होते हुए इस काम को स्टार्ट कर रही थी फॉर माई साइड वाइज एक्सपेंसेस। ऐसा होता है ना कि लड़कियों, मतलब बहुत से ऐसी लड़कियां हैं हाउस वाइफ जो चाहती तो है, ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई लड़की ऐसा बोलते कि यार हम तो पैसा कमाना नहीं चाहते, हम ग्रो नहीं करना चाहते। किसी राइट। को भी अपने माँ बाप पे या हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना तो अच्छा नहीं लगता। बट वो बिल्कुल। हमारे कहते हैं ना रीति रिवाज बन गया है कि भाई लड़कियों को काम करने के लिए अलाउ नहीं दिया जाता, या फिर घर हम्म। वाली मना करती है, हस्बैंड मना करते हैं, फिर उनके पास कुछ थोड़ा सोसाइटी के भी साइडवेज रीजंस होते हैं कि बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम हर एक किसी के पास होती है, बट कहीं ना कहीं मैं उन सारी चीजों से बाहर निकल चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत ही कम एज में समझ में आ गया था कि भाई देखो, जिंदगी हमें एक बार मिली है और अगर एक बार राइट। में हम किसी और के ऊपर डिपेंड रहे, चाहे 2-4 रुपए मांगने पड़े और किसी और के आगे हाथ फैलाने पड़े, तो ऐसी लाइफ तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था सर। टू बी ऑनेस्ट, घर की फैमिली कंडीशन उतना ज्यादा खराब नहीं था, मेरे पापा ऑलरेडी पुलिस में है। तो जी। मेरा भी एक सपना था स्टार्टिंग से, बचपन से, कि देखिए अगर पेरेंट्स जो भी प्रोफेशन में होते बच्चे के सामने ऑटोमेटिक वो चीजें आ जाती है। तो मेरा भी था कि नहीं यार, मुझे भी पुलिस बनना है, मुझे भी कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। बट कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम समझ में आया जब मैं 11th में थी कि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा। भी हमारे झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ था। राइट राइट राइट। अचानक से जो लोग 2014 से जॉब कर रहे, 2,000 कैंडिडेट को हटा दिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब हम्म। से रिजाइन करवा दिया। अब सोचो कि उनकी फैमिली का क्या हुआ होगा। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो भाई कुछ अपना ही खुद का करना है। और आज के टाइम हम्म। पे अगर खुद के लिए खुद कुछ करना तो ऑनलाइन बिजनेस के से ज्यादा बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती। नहीं मिलता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सर, तो मेरा ऐसे ही माइंडसेट था एंड देन फिर मैंने स्टार्ट करा। बाकी फैमिली की प्रॉब्लम तो सभी को होती है, वेरी तो नाइस, मुझे बहुत काफी बढ़िया। प्रॉब्लम। आपको लगभग अभी यहाँ पर कितना समय हो गया अंजलि मैम? सर मुझे भी 2.5 महीना ही हुआ है अभी। 2.5 महीने। आईवीएस में स्कूल। अब आप लोग चौंकने वाले हो, सभी लोग बहुत ज्यादा। क्यों? सरप्राइज होने वाले हो, क्योंकि 2.5 महीने में आप इमेजिन करो कि कितना अंजलि जी ने कमाया होगा, कितना पैसा बनाया होगा। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही हैं, कॉलेज जाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, पढ़ाई भी मैनेज करते हैं साथ में। एक हाउसवाइफ जितना मैनेज करती है ना, एक स्टूडेंट भी वैसे ही अपनी एजुकेशन को भी मैनेज करता है, काम करने के साथ साथ। और अंजलि जी भी उन्हीं में से एक हैं। और अंजलि जी ने पिछले 2.5 महीने में हमारे साथ 2,11,898 रुपए बींग स्टूडेंट बनाए हैं। पिछले 30 दिनों में 51,000 रुपए की इनकम करी है। पिछले 30 दिनों में कई लोगों के मन में यह भी सवाल होगा, सर ये पैसा आप यहां पर दिखा रहे हो, ये पैसा अकाउंट में आता है क्या? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको दिख रहा है ऑल टाइम पेड, ऑल टाइम पेड में भी दिख रहा है 2,11,000। इसका मतलब पैसा अकाउंट में जा चुका है। केवाईसी आपकी होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल यहां पर अपडेट होती है, और फिर आपका पैसा ये अकाउंट में जाता है, जो कि यहां पर दिखता है वीकली बेसिस पे। मंडे से लेकर सैटरडे जो आप काम, संडे जो आप काम करते हो, वो वेडनेसडे को आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये देखो, लास्ट अभी 9500, फिर 31,500, फिर 4,000, 6,000, 4,000, 2,000, 14,500, 10,500, ऐसे करके वीकली बेसिस पे पैसा अंजलि जी के अकाउंट में गया। अब एक बात सोचो यार, अंजलि मैम लगभग अभी इतने कम एज में आपके सामने, अभी पिछले 2.5 महीने के अंदर जो इन्होंने इनकम करी है, आज लोग पूरे साल में कई लोग करते हैं। लिटरली बता रहा हूं, आज हमारी एवरेज इनकम भारत की वो 3 लाख रुपए सालाना एवरेज इनकम है। और इन्होंने 2 लाख रुपए से ज्यादा तो इनकम सिर्फ 2.5 महीने में कर डाली है। तो अब आप जानते हो, इसी महीने में ये 3 लाख जो एवरेज इनकम है उसे बीट कर देंगे। अब डिसीजन आपका है कि अंजलि जी की तरह डिसीजन लिया और डिसीजन लेके जैसे अंजलि जी आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ना है, या आपको अभी भी सोचते रहना है कि हाँ अभी करूं कि ना करूं। राइट, मेरे लिए ये है वो है। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, क्या अंजलि जी की लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे? आपने कैसे स्टार्ट किया? पैसा, नो डाउट आपने बताया फादर आपके पुलिस में थे, तो पापा को मनाना भी पड़ा होगा। कई बार स्टूडेंट्स में ये भी होता है कि मेरे पापा से कैसे बात करूं, मम्मी से कैसे बात करूं। हाउस वाइफ में ये होता है, हस्बैंड से कैसे बात करूं, वो नहीं मानेंगे। तो आपने क्या क्या फेस किया था इस चैलेंज को, अंजलि मैम? ये मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस पे कदम रखा था तब की मैं बता रही, जब मैं स्टार्ट करने का सोच रही थी, आई गेस मेरा जो एज था 18 ही था, मैं 12th क्लास में थी।
और जब ओके। मैंने फैमिली को बोला मुझे कुछ ऐसा ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, मैंने ऐसे देखा है, समझा, बिकॉज सर मैं बताना नहीं चाहती थी। पहले तो मैंने फ्रेंड सर्कल से ट्राई करा कि यार कोई ना कोई मुझे दे दे, उसको मैं वापस कर दूंगी, फैमिली को नहीं बताऊंगी। बिकॉज एक होता है ना, बच्चों को पता चलता है कि उनकी फैमिली आखिर है कैसे, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वो ऑलरेडी जान चुके होते हैं। राइट। तो मेरे को लगा था कि वो स्टार्टिंग में तो नहीं मानेंगे। तो मैंने पूरा फ्रेंड सर्कल से हेल्प मांगी, बट किसी ने नहीं दिया। 500 की भी हेल्प नहीं किया उस टाइम पे किसी ने, क्योंकि किसी को ट्रस्ट ही नहीं हुआ। और जब हम पैसा हम्म। नहीं कमाते हैं ना, तो लोग पैसे देने से पहले भी सोचते हैं कि अगर हम इसको दे भी दे तो ये वापस करेगी कैसे, निकलेगा कहाँ है से, ना। आएगा कहाँ बिल्कुल। से, तो राइट। वो क्वेश्चन था, तो किसी ने हेल्प नहीं करा। अब मुझे करना तो था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपना पराया का भी फर्क पता चल गया कि यार ये जो दोस्त बोलते हैं हम्म। आखिर होता नहीं है, जब काम आई तब है, नहीं है तो नहीं है। तो अब राइट। मेरे लिए थोड़ा और मोटिवेशन आ गया था कि नहीं, अब तो मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लास्ट ऑप्शन थे मेरे पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का ऐसा सीन था कि वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इन सारी चीजों से, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर ऐसा ही होता तो हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम लोग भी 2-4 घंटे काम करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। ऐसे राइट। करके बहुत सारी चीजें हुई, बट सिर्फ मेरा ऐसा था कि तुम्हें, इवन मेरे जो पापा है वो मुझे ये बोल रहे थे कि तुम्हें काम क्यों करना है, तुम इतनी कम उम्र में हो, अभी अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें लैपटॉप चाहिए, स्कूटी चाहिए, मुझे बोलो मैं अभी ला करके देता हूँ। बट मैंने उनको एक चीज समझाई कि देखो, अगर आप मुझे अभी लैपटॉप दे दोगे, स्कूटी दे दोगे, ठीक है, मैं उसका यूज करूंगी, मेरा मन भर जाएगा, मैं छोड़ दूंगी, खराब हो जाएगा। बट अगर वही अब मेरे बिजनेस से स्टार्ट करवाते हो, तो कहीं ना कहीं उन्हीं पैसों से फिर मैं एक इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी, कि मैं लाइफ टाइम आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाली। और सर टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऑनलाइन इंडस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस है। आज तक मैंने अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया है, बिकॉज मैंने वेरी उनको नाइस। प्रॉमिस किया था कि मैं अब बहुत बस बढ़िया। एक बिजनेस स्टार्ट करा दूं, उसके बाद मैं नहीं लूंगी। एंड बहुत प्रॉब्लम हो, मान ही नहीं रहे। तो उस टाइम पे थोड़ा पैसों का भी था, नहीं था, क्योंकि इश्यूज दीदी की होंगे। जी। शादी हुई थी। तो मेरे पापा ने, मतलब इतना मैंने जिद करा, इवन मेरा फोन भी ले लिया, सिम भी तोड़ दिया, और मैं 7 दिन तो अपने घर पे खाना भी नहीं खाई थी। मैं स्कूल जाती थी, बाहर ही खा करके आ जाती थी, ताकि वो किसी ना किसी हाल में मान जाए और मेरा ये काम स्टार्ट करवा दे। इतना ज्यादा अपने स्ट्रगल हक हुआ। के लिए लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। मैं उनको ऐसे बोलती थी, मतलब मुझे पता चल गया था मनाना कैसे। वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बोलती थी आप मेरी 2-4 साल बाद शादी करोगे, हमारे इधर दहेज लेते हुए 10-15 लाख रुपए, आप मुझे बताओ, आपको वेरी किसी नाइस पे यार। ट्रस्ट भी नहीं, आप 10-15 लाख रुपए दे दोगे। बट मैं एक चीज बोल रही हूँ कि आप मुझे 20-22-25 हजार रुपए दो, तो उसके लिए आप इतना कर रहे हो। तो वो सारी चीजें मुझे उस टाइम पे समझ में आई, मैंने जिद करा। तो उन लोग थोड़ा सा हुआ कि चलो अब तो मानने वाली है नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे 1.5 लाख का कमेटी बीच में उठा करके, मुझे जितना चाहिए था उतना मुझे पैसे दिए। एंड फिर मैंने काम स्टार्ट करा। मुझे 3 महीने का टाइम दिया गया कि अगर तुम 3 महीने में जो हमने पैसा दिया है, अगर वो रिटर्न करती हो तो तुम ये काम कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज वरना तुम्हें ये नहीं कर काम पाओ। छोड़ना पड़ेगा। तो सर हम्म। मैंने, इवन मैं ये बताऊं तो उनने मेरे को कॉपी भी लिखवाया भी था, बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन थे कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है, घर का भी काम करना जी। है, प्लस में पढ़ाई कॉलेज जो भी चलते हैं, कोचिंग वगैरह भी करना है, ऐसा नहीं कि माइंड वेरी डाइवर्ट हो नाइस। जाए। एंड मैंने सर काम को करते हुए 12th में मैंने 84% लाए थे। तो ऐसे वेरी बहुत से नाइस। स्टूडेंट का भी डाउट होते हैं कि हम अभी 12th में है, 10th में है, काम करेंगे, माइंड हम्म। डाइवर्ट हो जाएगा, पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा। तो मैं बताना चाहूंगी, देखो आपको बस मैनेज करना आना चाहिए। मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाती थी, शाम के 6 बजे कोचिंग कंप्लीट करके आती थी, शाम के 8 बजे तक खाना वाना बना करके 8 से 11 में काम करती थी नाइट में। तो हम्म। बहुत स्ट्रगल जर्नी रहा वेरी स्टार्टिंग में। नाइस। और आज जो मैं लाख रुपए इंस्पायरिंग है। महीने में कमाती हूँ, तो मेरे घर वालों को लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल, बिकॉज सर मेरे पापा का नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है, एंड उनकी जो सैलरी आई गेस अभी 55,000 ही है पूरे महीने का। हम्म। एंड हम्म। मैंने ऐसा भी किया है कि मैंने 7 दिनों में ही 70,000 रुपए भी कमाए हैं। तो अमेजिंग सर है। मेरा बस ये रहता है कि भाई देखो, अगर आपको काम करना है तो एक बार आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। राइट। प्रॉब्लम हर एक पर्सन के लाइफ में है, बट जो प्रॉब्लम को ना देखते हुए अपने आगे का फ्यूचर देखेगा, वही ग्रो कर सकता है। बिल्कुल सही कहा अंजलि मैम, बिल्कुल सही कहा, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और नो डाउट प्राउड फील होता है बहुत कि आज आइड एंटरप्रेन्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप जैसे कई स्टूडेंट्स को, कई फीमेल्स को, कई हाउसवाइफ को आज ये रास्ता दिखा पा रहा है कि वहाँ से वो सीख पा रहे हैं नई चीज़ों को, नई स्किल्स को, और बहुत बेहतर ग्रोथ ले पा रहे हैं। मैं एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने गौर किया है पीछे कई सारे लोगों के ना, कई सारे फीमेल्स में ये डाउट होता है कि मेरे पास कस्टमर कहाँ से आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी समझाया है, लेकिन फिर भी मैं, आप क्योंकि रील्स पे काम करते हो, आपके व्यूज भी बहुत गए हैं। अभी रिसेंटली कितने व्यूज गए हैं एक बार बताना चाहोगे सबको कि आपके रील के ऊपर कितने व्यू गए हैं, और वो कंटेंट बनाने में, वो वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? यस सर।
सो गाइस देखो, जहाँ पे होता है कि क्लाइंट कहाँ से आते हैं, तो क्लाइंट आना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा स्किल सीखना पड़ेगा कि वो आखिर होता कैसे है। तो मेरा रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, उस पे मेरे जो फॉलोअर्स थे वो थी 86, ओनली 86। और मैंने सोचा मुझे क्लाइंट चाहिए, और मुझे रियल क्लाइंट चाहिए कि वो सच में काम को समझे, जेन्युइन हो। तो मैंने एक रील बनाई, रील बनाने में आई गेस मुझे उसको एडिट वगैरह करने में आधे एक घंटे का टाइम लगा होगा। एंड मैंने उसको पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद में आज मेरी उस रील्स पे 7.5 लाख लोगों ने देखा है उसको। एंड साढ़े अमेजिंग। सात लोगों में, उनमें से आई गेस 5,000 से ज्यादा लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मुझे आपके साथ काम करना है, आप मुझे बताओ इसमें क्या कैसे करना होता है। एंड वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आए and मैंने उनको गाइड किया, समझाया, एंड देन वो आज हमारी टीम का पार्ट है। एंड वेरी अभी रिसेंटली मैंने एक रील डाली 2 दिन पहले, वो भी मेरा ऑलमोस्ट 80,000 व्यूज जा चुका है। वेरी नाइस, तो यहाँ अमेजिंग। पे आपको उससे हो क्या रहा है कि आपका खुद का एक फेस वैल्यू बन रहा है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके आ रहे हैं क्योंकि वो आपको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। तो और आज के टाइम पे हर एक पर्सन का ड्रीम हो गया है कि वो कंटेंट क्रिएट करे, इन्फ्लुएंसर बने। इवन मैं अगर कहीं जाती हूँ बाहर भी कुछ शॉपिंग करने, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे आसपास के मुझे पहचानने लगे हैं। या फिर मैं कोई शॉप पे जाती हूँ, अगर उनको कुछ मेरे बारे में जानना होता है, मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, वो देख के समझ जाते हैं कि ये क्या करते हैं, इसका क्या प्रोफेशन है, और ये कितना कमाती होंगी, अंदाजे भी लगा देते हैं। तो देखो हम्म। बहुत इजी है, एंड इससे आपकी आइडेंटिटी भी बनती है। बहुत से लोग मुझे राइट। मिलते हैं, मैम वीडियो एडिटिंग करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करें। तो हमारे जो कोर्सेज है वो आपको यही चीजें तो सिखाती है कि एक्चुअल में करना कैसे। और आज 86 फॉलोअर से आज मेरे को 3,500 लोग फॉलो कर रहे हैं, जस्ट एक रील वायरल होने से। अमेजिंग यार, ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। अब देखो, सभी लोग ध्यान से सुनो। आज से 2.5 महीने पहले 86 लोग फॉलो करते थे इनको, और आज कंटेंट क्रिएट करते हुए इनके फॉलोअर्स वो 3,500 पहुंच गए सिर्फ 2.5 महीने में। और 2.5 महीने में पैसा कितना आ गया? 2.5 महीने में नहीं, ये तो मैंने अभी स्टार्ट करा, 1 अगस्त को रील डाली थी। अमेजिंग, मतलब 23 दिन के अंदर। ये आपके कई मल्टीपल 2-3 अकाउंट आपने बनाए हैं, मैंने देखा था। हाँ, ये मैंने बहुत एटी बढ़िया। सिक्स था, 31 जुलाई को 86 था, एंड राइट नाउ वो 35,500 के वेरी जा नाइस रहा है, है। बहुत बढ़िया। 3,500 लोग आपको फॉलो करते हैं, तो अब आप सोचो वहां से धीरे धीरे लोग, कितने ज्यादा लोग आपके पास हमेशा के लिए आते चले जाएंगे। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, जो बहुत जरूरी है। और आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाते हो वहां से, जैसे आज अंजलि मैम ने क्रिएट करी है। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, आकर अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू। ये अंजलि जी थी, और बहुत अमेजिंग जर्नी रही है इनकी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतनी कम एज में इतना मैच्योरिटी लाना अपने अंदर। मैं नहीं था मैच्योर, मैं 20 साल में पता नहीं क्या कर रहा था। लिटरली कह रहा हूँ, मैं 20 साल में पता नहीं क्या कर रहा था। लेकिन मैच्योरिटी ये जो है ना, ये दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में कितना सीरियस हैं, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर के, अपने अपने नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के, राइट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस हैं। और यहाँ पर बैठी हर एक महिला, हर एक हाउसवाइफ, हर एक गर्ल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगी जो जिनको ये लगता होगा नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक इंसान के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली को वो प्राउड फील करा सकें, और वो अपनी एक आइडेंटिटी बना सकें, अपनी एक पहचान बना सकें, और अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट होकर खड़ा हो सके। और आज के बाद कभी भी ना, पैसे की अगर बात आती है, कुछ भी लेना हो तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आप खुद से अपने कमाए हुए पैसे से चीजें ले सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा एक बार, और यहां से डिसीजन बनेगा आपका।